शुरू करते हैं 2-2। हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट पर लगाए गए बैन के बाद यूपी में सियासी बवाल मचा हुआ है। समाजवादी पार्टी के कुछ नेता सरकार पर लगातार हमलावर हैं। शफीक उर रहमान ने तो सरकार के इस बैन को मानने से इनकार कर दिया है। बर का कहना है कि हलाल इस्लाम के उसूल में है। बर के इस बयान पर बीजेपी हमलावर हो गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर धर्म की आड़ में हिंदुओं की आस्था से क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है। धर्मनिरपेक्ष देश में एक धर्म के उसूलों को दूसरे धर्म पर क्यों थोपा जा रहा है। आज 2 टूक में करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले न्यूज स्टेट के बड़े सवाल। धर्म की आड़ क्या हिंदुओं की आस्था से हो रहा खिलवाड़। हलाल पर बैन आखिर क्यों शफीक उर रहमान बर का उड़ा चैन। हलाल और हराम क्या बर की सियासत बेलगाम। धर्मनिरपेक्षता की बात, हलाल पर उभरे जज्बात। आस्था का अपमान आखिर क्यों सहे हिंदुस्तान। इन सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा, लेकिन उससे पहले क्या कुछ बयान सुनवाते हैं। ये तो मतलब ये पॉलिटिकल है, सब मामला कर रहे हैं। चूँकि सामने इलेक्शन खड़ा है तो इसी चीज़ की चीज़ें हरेस करने के लिए, मुसलमानों को डराने धमकाने के लिए और काम करने के लिए ये सब पॉलिसी बनाई जा रही है। ये सब पॉलिसी इनकी बरल पॉलिटिक्स पर डिपेंड करती है, चूँकि इन्हें अपना इलेक्शन 24 दिखाई दे रहा है। तमाम ऐसे प्रोडक्ट जिनका इस सर्टिफिकेट से कोई लेना देना नहीं है, आटा, दाल, चावल, परफ्यूम, अगरबत्ती, इन सब पे भी हलाल सर्टिफिकेट, और ये कंपनियां अवैध थी। इस तरह के प्रोडक्ट जो इस तरह मार्केट में हैं उनकी जांच हो रही है। लगातार सरकार कठोर कार्रवाई करेगी, इस तरह के प्रोडक्ट को बाजार से हटाएगी जो बेमनस फैलाने का काम कर रहे हैं। और इस बेमनस की आड़ में जो व्यापार हो रहा है और उससे जो आय हो रही, उसकी भी जानकारी करने के लिए सरकार अग्रसर है कि आय कहाँ जा रही, किनके खातों में जा रही है और इसका उपयोग कहाँ हो रहा है। और मेहमान जुड़ चुके हैं परिचय कराते राघवेंद्र सिंह जी, प्रवक्ता बीजेपी, एच.एस. रावत, हिंदू धर्म गुरु, फाजिल अहमद जो कि मुस्लिम स्कॉलर हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है और शुरुआत करेंगे। लेकिन स्पीच हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता भी जुड़ रहे हैं। मीसम जैदी जी, आपका भी स्वागत है। मीसम जैदी जी, सवाल आपसे ही, क्योंकि शफीक उर रहमान पर पहले तो ये क्लियर कर दीजिए कि ये उनका निजी बयान है या फिर पार्टी भी इससे सहमत है। देखिए, ये बयान जो आपके माध्यम से मैंने सुना है राहुल जी, जाहिर सी बात है, निश्चित तौर पर ये उनका निजी बयान है, इसका पार्टी से कोई मतलब नहीं है। और जो भी बयान दिया है, हालांकि मैं उनका बयान अभी सुन नहीं पाया हूँ, मैं देर से जुड़ा हूँ, तो आप एक बार मुझे का बता देते। उनका कहना है कि सरकार ऐसे ही करती है, चुनाव नजदीक आते ही हिंदू मुस्लिम करती है, हम तो नहीं मानेंगे जिस तरीके से कार्रवाई हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर की जा रही है। तो ये तो बयान मेरा भी हो गया, अगर उनका बयान है तो पार्टी का भी हो गया है, 2 लोगों का हो गया। अब मेरा पार्टी का तो पता नहीं, मेरा हो गया। भाई एक बात बताइए, इसमें बुरा क्या कह दिया? बीजेपी जो है वो हलाल, हलाला, हलाकू, इन 3 के बाहर जाती कब है? इन तीनों ही में तो फंसी है वो। हलाल, हलाला, हलाकू, उनको देश से क्या लेना देना? भाई हलाल और हराम का पहले तो मतलब समझिए कि है क्या, हलाल होता क्या है, हराम होता क्या है, पहले बेसिक नॉलेज समझिए। और मैं 100% आपको बता दूं राहुल जी कि योगी जी को इसके बारे में पता ही नहीं। वो कोई सलाहकार है जिसने उनको सलाह दी है कि इस तरह से अगर आप करिएगा तो चर्चा का विषय बनेगा। जैसे आप में हलाल और हराम है, वैसे हिंदुओं में वैध और अवैध है, छोड़ दीजिए, उस पर नहीं जाते हैं। लेकिन सवाल इस बात को कि एक समुदाय विशेष को खुश करने की ये क्या कोशिश है? क्या अभी तक देश में ऐसा ही होता आया? ये तो अब शुरू हो गया। धर्मनिरपेक्षता को लेकर जो चीजें हैं वो है कहाँ? अगर कहिए ना हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, तो एक समुदाय को खुश करने की कोशिश क्यों? अगर यही हलाल नहीं, अगर आप यही कह रहे हैं ना कि हलाल और हराम, आप संविधान को क्या मानते हैं? आप संविधान को क्या मानते हैं? आप लोग क्या मानते हैं? संविधान देश की जान है। देश की जान है ना, संविधान की देश की जान है ना। तो बिना किसी, एक मिनट, बिना किसी सरकारी सर्टिफिकेशन के हलाल का ठप्पा लगाना जरूरी है क्या? तो ये बताइए कि ये आज की डेट में इनको याद आया, एक जमाने से हलाल का सर्टिफिकेट बिक रहा है, तो सर ये आया कैसे? बगैर इतना जो 2 नंबर मेरा वो नहीं, मेरा मकसद वो नहीं है, मेरा वो मकसद नहीं है। आप बता दीजिए ये जायज है कि नहीं जायज है, ये हराम है या हलाल है? क्या हलाल हराम? ये सर्टिफिकेशन दे कौन रहा है?
मैं आपसे सवाल कर रहा हूं सर, बस एक देखिए, और भी मेहमान है, मैं केवल सवाल कर रहा हूं। एक हलाल शब्द है, एक हराम शब्द है, उसमें आप क्लियर कर दीजिए। हाँ बिल्कुल सही है। ये जो सर्टिफिकेशन है, जो ये सर्टिफिकेशन है, वो हराम है कि हलाल है? ये सर्टिफिकेशन जो है, ये तो जो कंपनीज हैं, जो हमारे आप संवैधानिक दायरे में रहकर बात कीजिए। एक मुस्लिम होने के नाते ये हराम है हलाल है? हम भूल जाते हैं कि आप समाजवादी पार्टी के नेता हैं। अगर गैर कानूनी एक मिनट में मेरी बात सुनिए, गैर कानूनी तरीके से कुछ हो रहा है तो वो हराम है कि हलाल है? जो गैर कानूनी तरीके से हो रहा है वो दुनिया की हर चीज हराम है। क्लियर है कानून के दायरे में राघवेंद्र सिंह जी, हराम है। राघवेंद्र सिंह जी क्लियर हो गया। लेकिन सवाल टाइमिंग को लेकर, सवाल आपकी सरकार की कार्रवाई को लेकर। नहीं देखिए, टाइमिंग का विषय है। हमारा देश बहुत बड़ा विषय है, या हर समय कोई ना कोई चुनाव चलता रहता है। अगर आप इसको चुनाव से जोड़ना चाहते हैं तो ये न्याय संगत नहीं है। वास्तविकता ये है, ये वही लोग हैं जिन्हें अपने खाने के लिए अलग व्यवस्था चाहिए। ये वही लोग हैं जिनको अपने शादी के अलग नियम चाहिए। ये वही लोग हैं जिनको तलाक देने की अलग व्यवस्था चाहिए। ये वही लोग हैं जिन्हें अपने बच्चे पैदा करने का अलग कानून चाहिए। ये वही लोग हैं जिनको अपनी बैंकिंग व्यवस्था अलग चाहिए। ये वही लोग हैं जिनको अपनी अलग पहचान चाहिए। ये वही लोग हैं जिनको अपने अलग कानून चाहिए। हलाला के नाम पर ये देश को बांटने का काम करते हैं, हलाल के नाम पर। क्षमा करिएगा, वास्तविकता ये हमारे देश में कानून है जो एक व्यवस्था के तहत सर्टिफाइड देता है, सर्टिफिकेशन देता है, सर्टिफाइड करता है ये चीज जो है मार्केट में चलने लायक है कि नहीं है। जैसे ये लोग जो ना इनकी कोई व्यवस्था का पता है, ना इनके कोई मानक का पता है, ना ये कैसे देते हैं इस बात का पता है, ना कौन देता है इस बात का पता है, लेकिन ये सर्टिफाइड करते हैं। ये लोग चड्डी बनियान से लेकर के खाने पीने के आटा, दाल, चावल, गेहूं, मक्का, आपके दवाएं, वही तो मीसम जैदी जी कह रहे हैं। मीसम जैदी जी कह रहे थे कि अब तक कहां सब सोते रहे, अचानक से जाग गए। नहीं देखिए, जब जागे तब सवेरा है भाई। वास्तविकता ये, इस विषय में कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं चाहिए, इस विषय को ये लोग भटकाने का काम करते हैं। वास्तविकता ये है, हलाल के नाम पर ये देश को बांटने का काम करते हैं। अपनी अलग व्यवस्थाओं के नाम पर ये उसको दायर करना चाहिए। भाई वास्तविकता ये, इनके क्या प्रमाण पत्र हैं, ये क्या मानक है इनके, जरा बताएंगे। अभी बैठे हुए जायज की बात बता रहे हैं, ये क्या इनके सर्टिफाइड करने का क्या तरीका है? नहीं, आप संविधान बनाइए। वर्ग साहब तो कह चुके, आप संविधान बनाइए, कुछ बनाइए, वो तो अपने हिसाब से चलेंगे। राहुल जी, मैं नहीं, ये तो कहते हैं, लेकिन वास्तविकता ये देश के बांटने वाले लोग नहीं। आपको राहुल जी, मेरी बात, ये लोग वही लोग हैं जो मैंने बताया अलग अपनी सब व्यवस्थाएं चाहते हैं। जांच को करा रहे हैं। नॉन वेज वाली बात तो सही है, जांच इसलिए भी हो रही है झटका एक तरीका, जैदी साहब, जांच इसलिए हो रही है कि उस पैसे का इस्तेमाल कहां हो रहा है देश विरोधी गतिविधि में, देश विरोधी गतिविधि में। ठीक है, फाजिल अहमद साहब, आवाज आ रही है, सुन रहे हैं आप? फाजिल अहमद साहब, आ रही है? ठीक है। एक समुदाय विशेष के लिए बाकी सभी धर्मों को एक तरफ कर दिया गया है क्या? देखिए, मेरी आवाज आ रही है ना? आ रही। राहुल जी, एक चीज जान लीजिए, उपभोक्ताओं के अधिकार का संरक्षण करना, और से सुनिएगा जरा, ठीक, उपभोक्ताओं के अधिकार का संरक्षण करना सरकार का पहला दायित्व है। हम उपभोक्ता हैं, हम क्या खाना चाहते हैं, नहीं खाना चाहते हैं, हमारे अधिकार की संरक्षण करने का दायित्व सरकार के ऊपर है। ठीक है, जिसको जो अच्छा लगे वो खाए, जिसको जो अच्छा ना लगे वो ना खाए। बहुत सी जगह पे जो है हलाल मीट मिलता है तो वहां हम लोग खाते हैं, जहां हमको पता है कि हलाल मीट नहीं मिलता है, उस मीट वाले शब्द पे नहीं आ रहा। जिसको सुन लीजिए, जिसको हलाल खाना है वो खाए, और जिसको हलाल नहीं खाना है, हलाल पहनना है, हलाल घूमना है। अरे सुनिए ना, आप सारे प्रोडक्ट सुन लीजिए, सारा प्रोडक्ट बंद कर दीजिए, सारा प्रोडक्ट बंद कर दीजिए। तो जिसको जो खाना होगा वो खाएगा, जिसको जो नहीं खाना होगा वो नहीं खाएगा। ये तो होता आया है फाजिल अहमद साहब, ये तो होता आया अभी तक, लेकिन अचानक से ये कंपनियां कहां से बन गई जो सर्टिफाइड करती हैं? जो एक्सपोर्ट, हमारा देश जो है एक्सपोर्ट में बहुत आगे जा रहा है। तो एक्सपोर्ट में विदेशों में जो बैठे लोग हैं उनका अपना नियम है, वो भारत के नियम से नहीं चलते हैं। तो उनका नियम है कि भाई लेकिन उसमें से कुछ लोग भारत में ये नियम बना रहे हैं। फाजिल साहब, इत्तेफाक रखते हैं के लिए तो उत्तर प्रदेश सरकार ने भी सर एक्सपोर्ट अलग हुआ में कहा है कि एक्सपोर्ट पर हलाल लागू रहेगा। एक्सपोर्ट अलग है, वो खाड़ी, देखिए जहां खाड़ी देशों के लिए जाता है कि हलाल जो है खाड़ी देशों के लिए पर कोई प्रतिबंध नहीं है, खाड़ी देशों के लिए जारी रहेगा। खाड़ी देशों के लिए वो है, मुस्लिम कंट्रीज के लिए वो है,
हिंदुस्तान के लिए बोल रहे जो माल सुन लीजिए। अब मेरी बात तो सुनिए फाजिल, इंडिया में बिक रहा है, फाजिल अहमद साहब, यहाँ जो बिक रहा है, अरे फिर आप पे बोल लीजिए, हम सुन लेते हैं आपकी बात, फिर आप ही बोल लीजिए। नहीं यहाँ बार बार हमारे मुंह को रोक, हमारी नहीं, आपके मुंह को नहीं रोक रहे हैं, मेरा साहब कहना है यहाँ क्यों जरूरत है। आप मेरी बात नहीं सुन रहे राहुल जी, ये अच्छा नहीं, आप मेरा सुन लीजिए। हमारा व्यूज लेने के लिए आपने बुलाया है तो कम से कम हमको सुन लीजिए। जो माल एक्सपोर्ट में किसी वजह से नहीं जा पाता है, कंसाइनमेंट फेल हो जाते हैं, तो इसमें बाबा रामदेव हलाल प्रोडक्ट बेच रहे, सुन लीजिए, बाबा रामदेव बेच रहे, नेस्ले बेच रहा है, तमाम भारत की विदेशी कंपनियां, भारत की कंपनियां जो बड़े बड़े उद्योगपति घराने हैं, जो बीजेपी समर्थक है, वो लोग बेच रहे हैं। कोई मुसलमान कंपनी नहीं बेच रही, ना कोई मुसलमान उसमें कुछ मामला है। कोई मुसलमान आप वो लिस्ट उठाकर देखिए हमको हलाल दो। फाजिल साहब, आप वो लिस्ट उठा के देखिए जिसमें कंपनियों के नाम है, आपको क्लियर हो जाएगा, बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आप इससे उससे नहीं आप मुझे तकलीफ नहीं है, मुझे तकलीफ नहीं है। आप ना एक नया पर्दा लाकर, अपना नया पर्दा लाकर अपने आप को ढकना चाह रहे हैं, वो बात अलग है। नहीं, पर्दा तो सरकार 5 राज्यों में चुनाव, तो ये कौन सी कंपनी, वो कोई कंपनी नहीं है, मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी नहीं है, वो सर्टिफिकेशन वो ला रही है, सर्टिफिकेट कंपनीज है। वही तो आप पहले तय कीजिए, आप पढ़िए पहले, पढ़ के बैठा कीजिए तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। एकदम हम पढ़ के बैठे, हम व्हाट्सएप से नहीं चलते हैं लगता है, लेकिन जिस तरीके से आप बहस कर रहे हैं ना, जिस तरीके से आप चर्चा कर रहे हैं, लग रहा है कि आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं। आपको पता है कंपनीज कौन सी है? हलाल सर्टिफिकेट कौन देता है? कहा कि हमको हलाल, कौन देता है? नहीं, आप पहले यही क्लियर कर दीजिए ना, जो बर्ग साहब कह रहे हैं आप और जो बर्ग साहब कहे वही सही है। कौन देता है? मेरा सीधा सवाल है, कौन देता है? मुर्गा हलाल होता है, सुन लीजिए। आप वो छोड़ दीजिए, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन जब टिक्का बनाते मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं फाजिल अहमद साहब, मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। फाजिल अहमद साहब हमें ना सिखाइए। एक मिनट, राघवेंद्र सिंह जी जरा शांत रहिए। आपको पता है वो कंपनीज कौन सी हैं जो हलाल सर्टिफिकेशन देती रही अभी तक? पता है कि नहीं? हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। अरे प्रोडक्ट की कंपनी का नाम बता दीजिए। प्रोडक्ट पर कहा जा रहे हैं सर? अरे कौन? जैसे FSSAI होता है, FSSAI जैसे होता है। अब कहाँ की बातें कहाँ ले जा रहे हैं फाजिल अहमद साहब? आप नहीं बात करना चाह रहे हैं, आप मजे के मूड में आ गए हैं, आप मजे के मूड में आ गए, आप बात नहीं करना चाह रहे हैं क्योंकि जानते हैं कि फंस जाएंगे अगर नाम लेंगे। एच.एस. रावत जी, आपका धर्म तो बहुत बड़ा है, आप तो बहुत सबको समाहित कर लेते हैं, तो फिर दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना, फिर दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हलाल सर्टिफिकेशन प्रोडक्ट भी अपना लेना चाहिए आप लोगों को, दिक्कत क्यों होनी चाहिए? आपका धर्म तो बहुत बड़ा है, उदारवादी है आप लोग, सहिष्णु हैं आप लोग। राजपूत जी, अगर किसी भी स्टेट के अंदर कानून का उल्लंघन होता है या धोखेबाजी होती है या जमाखोरी होती है, तो सरकार का दायित्व बनता है कि ऐसी फ्रॉड कंपनियों पर शिकंजा कसा जाए। तो योगी जी ने जो किया है वो सही किया है, इसमें इनको चिल्लाने की जरूरत नहीं है। और जो जिस तरीके से ये बातें कर रहे हैं, अगर वही कंपनियां जो कि एनजीओ के तहत हैं जी, जो हलाल सर्टिफिकेट दे रही हैं, अगर उन्हीं को खरीद करके और हराम का या झटके के ऊपर अगर वो सर्टिफिकेट लगा दिया जाए तो इनको पता चलेगा, ये फजील भाई को पता चलेगा, इन्हीं के साथ तो अच्छा किया, इनके लिए तो ठीक किया जा रहा है कि भाई कम से कम आपको एक अच्छी चीज मिले, आपके साथ धोखेबाजी ना हो हलाल और हराम के अंदर। और फिर आप अगर कोई एक्शन लेती है सरकार, कोई प्रशासन एक्शन लेता है, तो फिर आप चिल्लाना शुरू कर देते हैं तो मुसलमानों के खिलाफ हो रहा है। अगर आपके लिए अच्छा काम कोई किया जाए तो वहां पर भी दिक्कत है। उन कंपनियों के सर्टिफिकेट के माध्यम से अगर कहीं ना कहीं गलत काम हो रहा है या कोई ऐसी चीजों पे वो सर्टिफिकेट लगाई जा रही है, मार्क लगाया जा रहा है जिसकी जरूरत ही नहीं है, कपड़ों के ऊपर भी। तो बर्ग साहब कह रहे हैं कि आप कुछ भी कीजिए हम तो नहीं मानेंगे, हम तो अपने हिसाब से चलेंगे। तो ऐसे थोड़ी चलता है देश, देश तो संविधान से चलेगा। सरकार का दायित्व बनता है, सरकार एक्शन लेगी। ये चिल्लाते रहे, बर्ग साहब चिल्लाते रहे, चाहे फजील साहब चिल्लाते रहे और दूसरे जो है वो चिल्लाते रहे, सरकार तो सरकार है। सरकार अगर मान लो इनकी सरकार होती और इस तरह के घोटाले होते तो क्या ये एक्शन नहीं लेते? पता नहीं, समाजवादी पार्टी की सरकार होती, समाजवादी पार्टी एक्शन नहीं लेती। फिर अगर नहीं लेती एक्शन तो संविधान की शपथ खाकर के मुख्यमंत्री बनने का कोई फायदा नहीं है। इसका मतलब सरकार चलाने के लिए जो नियम कानून है, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो,
अगर कहीं पर भी गड़बड़ होती है, किसी तरह की धोखेबाजी होती है, तो सरकार का दायित्व बनता है उस पर एक्शन लिया जाए। इसलिए योगी जी ने जो एक्शन लिया है उसमें कोई हिंदू मुसलमान नहीं, इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। ये चिल्लाना शुरू कर देते हैं जब भी कोई एक्शन अगर होता है तो ये तो वोटों की राजनीति है। अरे वोटों की राजनीति इतने छोटे छोटे मुद्दों पर होती है क्या? कम से कम इतना तो समझ आना चाहिए कि वोटों की राजनीति के लिए नेशनल मुद्दे होते हैं, स्टेट लेवल के मुद्दे होते हैं, महंगाई के मुद्दे होते हैं, बहुत सारे डेवलपमेंट के मुद्दे होते हैं, उन पर बात होती है। एक हलाल सर्टिफिकेट को लेकर के बात की जाएगी कि भाई ये हलाल सर्टिफिकेट है, इसे वोटों के लिए। राघवेंद्र जी, लेकिन गलत हो रहा है जो हो रहा है। पीड़ित हैं, बेचारे हैं, उन्हीं लोगों के लिए क्यों बार बार? अरे भाई राहुल जी, उन्हीं लोगों के लिए नहीं है, ये पूरे देश के लिए है। अभी माननीय आपके जो रावत जी ने कहा, मैं उसी बात को आगे बढ़ाता हूँ। देश संविधान से चलता है कि नहीं चलता है? ये अपनी अलग कानून की बात करने लगते हैं। ये सब वही लोग हैं, ये पूरा जमघट वही है। राहुल राजपूत जी, ये जो अपने अलग शादी की बात करते हैं, ट्रिपल तलाक की बात आती है तो लोग मातम मनाने लगते हैं। बच्चे पैदा करने के लिए ये लोग कहते हैं नहीं, हम ये बात नहीं मानेंगे, खुदा की नया मत है ये नहीं। संविधान तो मानते हैं मीसम जैदी जी, संविधान तो मानते हैं। फाजिल साहब भी संविधान मानते हैं, कहाँ वो करें नहीं मानते ये लोग? ऐसा क्या तलाक मानते हैं जैदी साहब? जो हमारा धारा 370 कॉमन सिविल कोड संविधान तो राघवेंद्र जी नहीं मानते, ये मानते हैं। संविधान राघवेंद्र जी नहीं मानते। ये लोग कुछ नहीं मानते हैं। ये लोग जो है अपनी व्यवस्थाएं अलग रखना चाहते हैं, हर व्यवस्था, खाने की, पहनने की, रहने की। राघवेंद्र जी संविधान नहीं मानते। सीधी बात है। सरकार में कैसे डिवाइड कर रहे हैं भाई, और इनका कर रहे हैं तो जी के पास मानक नहीं का कुछ है आपके पास काम का दलीलें देने लगते बेवजह। इनकी ड्यूटी लग गई। भाई राहुल जी, ये लोग सीना चोरी करना चाहते हैं। इसके अलावा अगर तर्क पे इनके आगे थोड़ी ये लोग कोई चर्चा से भागने लगते हैं। सवाल किया जाएगा। अच्छा फाजिल साहब, हर एक निर्णय को हिंदू मुस्लिम से क्यों जोड़ा जाता है? कौन से मानक है ये बताइए। ये तो आप खुद ही जान रहे हैं। और एक चीज बताएं आपसे राहुल जी, मैंने आपसे कहा शुरू में कि उपभोक्ताओं के अधिकार का संरक्षण होना चाहिए। अब उपभोक्ता रावत साहब भी हैं, हम भी हैं। उनकी जो है वो जानेंगे, हमारी जो है वो हम जानेंगे। दोनों जितने तरह के उपभोक्ता इस देश में है, सबके अधिकार का संरक्षण होना चाहिए। संरक्षण करने के लिए जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की। संरक्षण करने के लिए निश्चित रूप से रावत साहब सरकार इतनी अच्छी बात बोले, पहली बार इनकी कोई बात मुझे अच्छी लगी। मतलब रावत साहब पहली बार इनकी कोई बात मुझे बहुत अच्छी लगी, और मैं उनको बहुत साधुवाद धन्यवाद देता हूँ कि अब उनका विचार बदल रहा है। राघवेंद्र जी कर रहे संविधान की बात, संविधान कहता है कि छुआछूत व्यवस्था नहीं है, लेकिन इनके धर्म ग्रंथों में एकदम है, कहते हैं कि नहीं हमारे धर्म ग्रंथ से देश चलेगा। तो धर्म कहाँ मानते हैं संविधान को? ये कहते हैं छुआछूत, चढ़ गए, ऊंच नीच, भेदभाव और वर्ण व्यवस्था, कहाँ संविधान को मानते हैं? ये कहते हैं कि हमारा ही चलेगा संविधान। हम लोग मानते हैं कि संविधान को छुआछूत नहीं चलेगा, छूत नहीं होगा। राघवेंद्र जी के धर्म के हिसाब से तो देश चल रहा है। सही कह रहे हैं आप भाई, इसी यही नहीं कर रहा है। पर्सनल लॉ तो वही लागू है ना सर? चलना चाहिए। पर्सनल लॉ तो उन्हीं के धर्म में लागू है ना? नहीं। फाजिल साहब कहाँ रह गए आप? लखनऊ में जी इस ठंड में बैठे हुए हैं धरने पर। अब फिर कहाँ चले गए आप? अभी धर्म ग्रंथों की बात करते करते कहाँ चले गए? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर जिस तरीके से लगातार कार्रवाई हो रही है, वहीं दूसरी ओर राजनीति भी बेलगाम है। कुछ हैं जो अपने आप को मुसलमानों का रहनुमा कहते हैं, सत्ता में बने हुए हैं, या कहिए कि वो सांसद विधायक बने हुए हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सरकार से नेक टू नेक लड़ाई लड़ रहे हैं। सवाल इस बात का कि ये देश संविधान से चलेगा या कुछ कंपनीज के जरिए चलेगा, या फिर कुछ की मंशा के हिसाब से ये देश चलेगा। आकलन जरूर कीजिए। दो टूक में